हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि शास्त्र है। और उसी में चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं अधिमान वक्र। क्लियर है? और इसको हम इतना देख चुके हैं कि दो वस्तुओं के संयोग को आपका दर्शाता है, किस तरह से समान रूप में है। तो ये सारी चीजों को जो है हमने और बहुत सारी चीजों को कल भी इसमें देख लिया। तो एक बार किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए। किसी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका मांग को। मांग क्या है? तो मांग देखिए, वस्तु की वह मात्रा है वह मात्रा है जिसे विशेष कीमत जिसे विशेष कीमत वह विशेष समय अवधि यानी कि विशेष समय अवधि में उपभोक्ता खरीद करने को तैयार रहता है। को उदाहरण देखिए, वस्तु यानी कि क्या है? वस्तु की वह मात्रा जिसे विशेष समय अवधि में कीमत व समस्या के उपभोक्ता को खरीदने के लिए तैयार है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका ध्यान रखना, मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी गाय 2 लीटर का दूध है। मेरी दूध की मांग 2 लीटर है। कह रहा है कि मेरी दूध की मांग 2 लीटर है। क्या है? मेरी दूध की मांग 2 लीटर है। अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। कह रहे हैं कि वाक्य है, शुद्ध क्या होगा? वाक्य क्या शुद्ध होगा? मेरी दूध की मांग 2 लीटर प्रतिदिन है। तो वाक्य होगा, मेरी मांग दूध की 2 लीटर प्रतिदिन होगी। ठीक है? और कह रहे हैं कि जबकि दूध की कीमत 40 रुपए लीटर है। दूध की कीमत क्या है? 40 रुपए
लीटर। करिए इसको, फिर मैं कुछ और समझाता हूँ आपको किसे कहते हैं मांग। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए जल्दी करें, 10 सेकेंड। चलिए, बाजार मांग कीमत के एक निश्चित स्तर पर कीमत के एक निश्चित स्तर पर वह बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा स्तर पर बाजार में सभी उपभोक्ता द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्रा को वस्तु की खरीदी गई मात्रा को या मात्रा का योग योग बाजार मांग क्या कहलाता है? बाजार मांग कहलाता है। लिख लीजिए, कीमत के एक निश्चित स्तर पर बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की खरीदी की मात्रा को बाजार मांग का योग कहते हैं। हो गया। व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व, इसके बाद देखेंगे व्यक्तिगत मांग के निर्धारित तत्व को। देखते हैं पहले बाजार मांग को। देखिए क्या कह रहे हैं, व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व। चलिए इसे बढ़ने से पहले का बच्चा कह रहा था थोड़ा पीछे वाला देखना है, कोई बात नहीं, मांग का देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप इसे। अगर कोई देखना चाह रहा है बच्चा, देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वस्तु की वह मात्रा जिसमें विशेष कीमत या विशेष समय अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को खरीद करने को तैयार रहता है। तो उदाहरण, मेरे दूध की मांग 2 लीटर है। ये गलत है, ये अशुद्ध वाक्य है। देख लिया? चलिए
अब देखिए, निर्धारित करने वाले तत्व को हम लोग देख रहे हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले है दो। एक है वस्तु की कीमत और दूसरा है अन्य तत्व। कैसे हैं अन्य तत्व? जैसे वस्तु संबंधी कीमत, वस्तु संबंधित कीमत उपभोक्ता की आय। अगला देखिए, उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता। की रुचि तथा प्राथमिकता, प्राथमिकता या भविष्य में कीमत की संभावना पीछे कर देता हूं, या फिर भविष्य में कीमत की संभावना। क्लियर है? ये हमको ध्यान रखना। ठीक, करिए, इसको कॉपी करें। देख लिया? आगे बढ़ते हैं। बाजार को निर्धारित करने वाले तत्व, ये कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो आपका बाजार को आपका जो है निर्धारित करते हैं, उनको हमें देखना है। तो कह रहे हैं उपरोक्त तत्व अतिरिक्त बाजार की संख्या। पहले सबसे पहले देख लीजिए, आय का वितरण। दूसरा देख लीजिए, उपभोक्ताओं की रुचि, नहीं, जलवायु और मौसम होगा। जलवायु है मौसम। उपभोक्ता की संरचना, उपभोक्ता की संरचना। उपरोक्त बाजार के आधार पर उपभोक्ता की संख्या। हो गया?
फलन की मांग, यह किसी वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारक। वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले 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 कारक या कारकों की वर्णनात्मक संभावना, वर्णनात्मक संभावना। इसे निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। Pn इक्वल टू एफ पी एक्स पी वाई वाई टी क्यू। पी जहां एक्स वस्तु की, पी एक्स अरे जहां एक्स वस्तु की जाने वाली मांग, वस्तु की मांगे जाने वाली। Pn इक्वल टू बराबर वस्तु एक्स की कीमत, पी वाई बराबर संबंधित वस्तु की कीमत। y बराबर उपभोक्ता, उपभोक्ता की है। p बराबर उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता। और प्राथमिकता वो बराबर हो गया अन्य। चलिए कॉपी कर लिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज का ये जो लेक्चर है हम लोग इसको यहीं समाप्त करेंगे। और आपका मुझसे जुड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।